नमस्कार, मैं हूं आरपी सिंह। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद आरपी सिंह में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बीजगणितीय सूत्रों का। बीजगणितीय सूत्रों को किस प्रकार बनाया जाता है, उन सूत्रों पर किस प्रकार फार्मूलों को लगाकर सवालों को हल करेंगे, उन सूत्रों को कैसे हम लोग बनाएं और कहाँ से ये सूत्र आए, ये सारी विधियां हम लोग सीख रहे हैं। उनका इम्प्लीमेंटेशन सीख रहे हैं, अनुप्रयोग सीख रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज आपको एक नया फार्मूला बनाना सिखाते हैं। नए फार्मूले के साथ आपको ये भी सिखाएंगे उस फार्मूले पर आधारित प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। आइए फार्मूला आज हम लोग कौन सा सीखेंगे देखते हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ है, यदि x + 1/x बराबर a दिया गया हो तब x की पावर 5 + 1/x पावर 5 बराबर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इसका अर्थ ये हुआ, जब आपको x + 1/x का मान दिया गया हो तब x पावर 5 + 1/x पावर 5 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे इस सूत्र का निर्माण करेंगे, ये हम लोग आज सीखेंगे। देखते हैं कैसे इसको हल करते हैं, कैसे सूत्र बनाते हैं। यहाँ आपको दिया गया है x + 1/x बराबर a। यदि आप इसको समीकरण नंबर 1 मान ले, x + 1/x बराबर a दिया गया है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, इस समीकरण का अगर हम वर्ग कर दें तो आपको मान क्या प्राप्त होगा। इसका वर्ग करने पर समीकरण 1 का वर्ग करने पर आप इसका जब वर्ग करेंगे, हम आपको पहले वीडियो में भी बता चुके हैं, इसका जब वर्ग करेंगे तो हमको एक वैल्यू प्राप्त होती है x² + 1/x² बराबर होता है a² - 2। ये मान आपको प्राप्त होगा। समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं इसको। अब क्या करेंगे, अब समीकरण नंबर 3 का घन करते हैं, समीकरण नंबर 1 का ही घन कर लेते हैं। समीकरण 1 का घन करने पर क्या आएगा, लिखते हैं समीकरण 1 का घन क्यूब करने पर, घन करने पर जब समीकरण 1 का घन किया जाता है तो आपको वैल्यू प्राप्त होगी x³ + 1/x³ और a³ - 3a। इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दीजिए। हम आपको पहले और दूसरे वीडियो में ये फार्मूले कैसे बने ये पूरी डिटेल में बता चुके हैं। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, जब इसका वर्ग करेंगे तो आपको ये मान मिल जाएगा, आप करके देख लेना। और जब इसका घन करेंगे तो आपको ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी समीकरण 1 का वर्ग और घन करने के पश्चात। अब आपको क्या करना है वो आप समझ लीजिए। आपके समीकरण नंबर 2 और 3 है, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, समीकरण 2 और 3 का, तो आपको क्या प्राप्त होगा वो देख लेते हैं। यहां लिखा है, लिख लेंगे समीकरण 2 व 3 का गुणा करने पर आप जानते हैं जब गणित में गुणा किया जाएगा तो बाएं पक्ष का गुणा एक तरफ और दाएं पक्ष का गुणा दूसरी तरफ करते हैं। देख लेंगे कैसे गुणा करेंगे। यहां जब आप इसको गुणा करिएगा क्या मान आपको प्राप्त होगा, बायां पक्ष दोनों का, इसका बायां पक्ष ये है और इसका बायां पक्ष ये है। इसको लिख लेंगे x² + 1/x² और यहाँ गुणा लगा लेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे किसका, समीकरण 3 के बाएं पक्ष का। x³ आ जाएगा यहाँ पर x³ + 1/x³ और बराबर के दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, जो दायां पक्ष है दोनों समीकरणों का, उन दाएं पक्ष का गुणा एक साथ कर लेंगे। ये गुणा आ जाएगा आपका a² - 2 और दूसरी संख्या आपकी आ जाएगी a³ - 3a। अब इसका गुणा एक तरफ और इसका गुणा एक तरफ करेंगे। कैसे गुणा करते हैं देख लेते हैं। यहां जब आप गुणा करेंगे तो आपको कैसे करते हैं, यहां आपको जो पहला कोष्टक का मान दिया गया है, पहले कोष्टक में पहले पद का गुणा दूसरे कोष्टक के सभी पदों में करेंगे। कैसे करेंगे, अब इस x² का गुणा x³ करिएगा तो यहाँ घात 2 है और घात यहाँ 3 है। ऐसा मत करना कि घात 2 और 3 का गुणा करते समय 6 कर दें तो गलत हो जाएगा। आधार समान होने पर गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं तो जोड़ देंगे, आधार जब समान होता तब। तो यहाँ आधार x यहाँ भी है और x यहाँ भी, तो x की घात 2 ये और 3 ये जोड़ देंगे, इनको जोड़िए 2 और 3 5 हो गया। ऐसा नहीं करते कि 2 और 3 का गुणा करते 6 नहीं आएगा, आप समझ लीजिए जोड़ा जाएगा, 2 और 3 5 आ गया, प्लस लगा लीजिए। अब इसी x² का गुणा इस 1/x³ में करना पड़ेगा, दूसरे पद में जब करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा x² / x³ प्लस लगा लीजिए।
अब इसका गुणा इन दोनों पदों में हो गया, तब इस पहले समीकरण के दूसरे पद का गुणा इन दोनों में करेंगे। करिए एक्स स्क्वायर गुणा, जब यहाँ एक्स क्यूब किया जाएगा, ये आ जाएगा एक्स क्यूब गुणा एक निकाल लेंगे, ऊपर एक्स क्यूब आ जाएगा और अपॉन में एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस, अब इस 1 एक्स स्क्वायर का गुणा इस 1 एक्स क्यूब में करेंगे, चिन्ह दोनों जगह प्लस लगा तो प्लस लगा लेंगे, 1 एक्स की पावर, अब देखिए 3 घात यहाँ है, 2 यहाँ पर, तो जोड़ दिए इन घाते, 2 और 3 5 हो गया, बराबर लगा लीजिए। इसी प्रकार यहाँ गुणा करेंगे तब क्या आएगा देख लेते हैं। यहाँ जब गुणा किया जाएगा तो एक की घात 2 ये और 3 ये है, 2 और 3 5 घात हो जाएंगे, ए की पावर 5 हो गया। अब इस ए स्क्वायर का गुणा -3a में करेंगे, आप देख रहे हैं ये प्लस का है और ये माइनस का है, आप कहेंगे ये प्लस का कैसे, जिस पद के या जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है वो पॉजिटिव संख्या मानी जाती है, धनात्मक संख्या है पद माना जाता है, तो यहाँ माइनस लगा लेंगे क्योंकि चिन्ह माइनस का है, तो 2 की घात 1 की घात 2 ये और 1 ये घात है, यहाँ पर 1 की घात जब कुछ नहीं लिखी होती है तो वो 1 मानी जाती है, तो 1 घात ये होगी और 2 ये होगी, तो 3 पहले लिख लेंगे और 1 की घात 3 यानी कि 1 का क्यूब आ गया। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर का गुणा इन दोनों पदों में हो गया, अब इस -2 का गुणा इन दोनों पदों में किया जाएगा, तो जब -2 का गुणा ए क्यूब करेंगे तो हो जाएगा -2a³ हो गया। अब माइनस और -3a का गुणा यहाँ होगा, माइनस और माइनस का गुणा हमेशा प्लस होता है, दो समान चिन्हों का गुणा हमेशा प्लस होता है, तो यह प्लस प्लस लगा लीजिए। अब 2 और 3 का गुणा कर देंगे, 2 3 6 हो गया, 6a आ गया, 6a आ गया। अब देखिए इसको आगे इसी में हल कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, ये आपका आ गया, देखिए घात ऊपर 2 है और नीचे 3 है, यहाँ इसको ऐसे लिख ले रहे हैं, x पावर 5 आ गया प्लस, यहाँ क्या आएगा वो समझिए, यहाँ भाग है और भाग में घातें घटती हैं, नीचे घात ज्यादा है ऊपर कम है तो ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे x का 3 से 2 घटा देंगे, 3 से 2 गया 1 बचेगा, यानी कि सिर्फ x बच जाएगा और प्लस। अब यहाँ आप देख रहे हैं इसका ठीक वाइस वर्सा है, मीन्स अपोजिट है, ऊपर घात 3 है नीचे घात 2 है, तो ऊपर घात 3 से 2 घटा लेंगे 1 बचेगी x घात, यानी कि सिर्फ x बचेगा प्लस, ये आपका ऐसे लिख लेंगे 1/x पावर 5 बराबर, यहाँ देखिए ये a की पावर 5 आ गया माइनस, यहाँ 3a³ है और ये माइनस का 2a³ है, आपका जो अचर पद है वो एक जैसा है, तो 3 और 2 जोड़ देंगे सीधे सीधे 5 आ जाएगा, 5 आ गया और a³ लिख लेंगे, ये प्लस का 6a लिखा है, लिख लेंगे प्लस का 6a। यहां देखिए ये लिखा हुआ x + 1/x, इसको अगर हम ब्रैकेट में इस प्रकार बंद कर दें तो आप देख रहे होंगे आपको ये दिया गया था x + 1/x बराबर a दिया गया है, ये भी वही लिखा हुआ है, पद आगे पीछे कर दिए, जोड़ने पद आगे पीछे लिखने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, a यहाँ लिख लेंगे, ये दोनों पद एक साथ लिख लेते हैं। हमने क्या किया फिर से समझ लीजिए, हमने क्या किया वो समझ लेते हैं, यहाँ पर अलग से लिख लेंगे, ये जो लिखा था x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, इसको हमने यहाँ लिख लिया x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, ये जो ब्रैकेट लिखा है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, आप देख रहे होंगे ये पूरा मान ये लिखा हुआ और इसके a लिख सकते हैं, तो यहाँ हमने प्लस a लिख दिया, बराबर लगा दिया। अब ये जो वैल्यू राइट साइड में लिखी वो ऐसे लिख लेंगे एज इट इज, a की पावर 5 माइनस 5a³ और प्लस 6a दिया गया है, a की पावर 5 माइनस 5a³ प्लस 6a हमने लिख लिया। हमको मान सिर्फ ये चाहिए था x की पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 का, सिर्फ ये इधर लेफ्ट हैंड में रखेंगे x पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 में यहाँ रखेंगे लेफ्ट हैंड में बराबर, ये जो प्लस का a है पक्षांतर करिए दूसरी तरफ भेज दीजिए, दूसरी तरफ भेजने का मतलब ये हुआ इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, तो ये प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यहाँ 6a लिखे हुए हैं और ये माइनस का a हो जाएगा, तो 6a से एक कम हो गया, यानी कि 5a रह जाएगा उस साइड में, तो ये आपका मान आ गया a की पावर 5 माइनस 5a³ और प्लस 5a। आप फिर समझ लीजिए ये 5a कहाँ से हो गया, यहाँ तो 6a था, ये जो a इधर प्लस का लिखा है उधर जाकर माइनस का हो गया, यानी कम हो जाएगा, तो 6a यानी कि 5 यहाँ 6a लिखे हुए थे उसमें से 1a कम हो गया, 5a रह गए,
तो ये वैल्यू आपकी आ गई, ये फार्मूला आपका बन गया। अब आप समझ गए होंगे कि फार्मूले हम लोग कैसे बनाते हैं। तो जब आपको x प्लस 1/x बराबर a दिया जाए तो x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 का मान क्या होगा, a की पावर 5 माइनस 5a क्यूब प्लस 5a। इस प्रकार हम सूत्रों को बनाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये सूत्र बनाना समझ में आ गया होगा। बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्नों को हल करना हम लोग सीख रहे हैं। इसी क्रम में एक प्रश्न है, देखते हैं। आपको दिया गया यदि x प्लस 1/x बराबर 2 दिया गया है, तब x पावर 5 प्लस 1/x 5 बराबर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसका हल क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा। देखिए आप जानते हैं यदि x प्लस 1/x बराबर a हो, इफ x प्लस 1/x बराबर a हो, देन तब आप जानते हैं x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 बराबर क्या होता है, आप जानते हैं ये होता है a की पावर 5 माइनस 5a क्यूब और प्लस 5a, a की पावर 5 माइनस 5a क्यूब प्लस 5a ये होता है इसका मान। अब इसको कैसे हल करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ a का मान कितना दिया गया है, यहाँ a का मान क्या दिया गया वो देख लेते हैं। a का मान दिया गया 2, a बराबर दिया गया है 2। अब इस 2 का हम क्या करेंगे, 2 की वैल्यू यहाँ इस फार्मूले में पुट कर दिए। जहां जहां a लिखा है वहां वहां आपको 2 लिखना है। कैसे, आपका मान आ जाएगा x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बराबर, ये मान आपसे पूछा गया प्रश्न में, ये लिख लिया बराबर। बराबर में आपका मान था a की पावर 5, a की जगह क्या लिख लेंगे 2 लिख लेंगे, क्योंकि a का मान 2 दिया गया है। 2 की पावर 5 आ जाएगा, माइनस लगा लीजिए, 5 लिख लीजिए। यहाँ लिखा है a क्यूब, a का मान कितना है 2 है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, इंटू लगा लेंगे, 2 का क्यूब हो गया, और प्लस 5a होता है, a यहाँ गुणा में होता है, तो 5 इंटू 2 कर देंगे। बस आपको इसको हल करने में जितना समय लगना है उतना ही आपका सवाल होने में टाइम लगेगा। आप सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करिए और मान रख लीजिए। देखिए कैसे, 2 की घात 5 का मान कितना होता है, 2 की घात 5 का मान होता है 32। कैसे आया, 2 का गुणा 2 में आप 5 बार कर लीजिए, 32 आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 2 32, 32 लिख लेंगे माइनस। अब यार 5 लिखा, 5 लिख लीजिए, गुणा लगा लेंगे। 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 2 का गुणा 2 में 3 बार, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 का घन 8 होता है, और प्लस 5 और 2 का गुणा कर देंगे 10 हो जाएगा। यहाँ इसको फिर देख लेते हैं, ये 32 हो गया, माइनस 8 और 5 को गुणा करेंगे 40 हो जाएगा, 8 25 40 होता है, और प्लस 10। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ ये प्लस का लिखा हुआ है, ऐसा मत करना 40 और 10 जोड़ दे 50 हो जाए ना, तो ये गलत हो जाएगा। ये माइनस का 40 है, 40 घटाए जाएंगे। अब ये प्लस जोड़े किसमें जाएंगे, 10 प्लस 10 लिखा है, तो ये 10 जोड़ेंगे किसमें, ये 10 यहाँ जोड़ेंगे 32 में, ये उठाकर यहाँ जोड़ दीजिए, 32 और 10 हो गया 42 आपका। और ये माइनस का 40 लिखा हुआ, तो माइनस 40 लिख लेंगे। अब आप समझ गए होंगे, 42 में से 40 घटा देंगे, 2 बचेगा, यही आपका सही उत्तर आ जाएगा। ये 2 आपका आंसर आ गया। 2 आपका बी ऑप्शन में दिया गया, तो बी ऑप्शन सही आंसर हो गया 2। इस प्रकार इन प्रश्नों को बड़ी आसानी के साथ हल किया जा सकता है। इसी क्रम में एक प्रश्न और देखते हैं। प्रश्न में कहा गया है यदि x प्लस 1/x बराबर 3, तब x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 बराबर, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा आंसर इसमें से सही होगा। कैसे हल करेंगे, आप जानते हैं, जब आपको यदि इफ x प्लस 1/x बराबर क्या हो, a हो, देन क्या होता है, तब x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 बराबर क्या होता है, a की पावर 5 माइनस 5a क्यूब और प्लस 5a, ये वैल्यू होती है। यहाँ a बराबर कितना दिया गया, आप देख रहे हैं a की जगह यहाँ 3 लिखा है, 3 लिखा है, तो a का मान आप 3 मान लेंगे। a बराबर आपको दे दिया गया 3, तब x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 का मान आपसे जो पूछा गया है वो मान कहाँ से आएगा। इस फॉर्मूले में, इस सूत्र में जहां जहां a लिखा है वहां वहां आप 3 पुट कर दिए, 3 रख दीजिए। 3 रखते ही आप उसको हल कर लेना। देखिए कैसे,
a की पावर 5 है तो a का मान कितना आ गया 3 आ गया, 3 आ गया तो 3 रख देंगे 3, तो ये हो गया 3 की पावर 5 माइनस 5a क्यूब, a का मान 3 है तो रख देंगे 3 की घात 3 यानी कि 3 का क्यूब और प्लस 5a, a का मान कितना है 3 तो 3 रख देंगे। उम्मीद है ये मान रखना आप समझ गए होंगे। a हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया जहां जहां a लिखा तो वहां सिर्फ 3 रख दिया, बाकी घात जैसी थी चिन्ह जैसे थे वैसे ही लगा दिए। अब इसको हल कर लीजिए, जब आप इसको हल करेंगे तो एक ही घात यहाँ एक के 3 लिखा है 3 का 5 हो गया और 3 का 5 पत्र होगा, 3 का गुणा 3 में ही 5 बार करिए, कर लेंगे 3 3 9 3 27 3 81 3 243, 5 बार जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 243 243 243 माइनस ये 5 लिखा 5 लिख लेंगे, गुणा लगा लीजिए 3 की घात 3 यानी कि 3 का क्यूब आप जानते हैं 3 3 9 27 होता है 27 होता है, ये 27 लिख लेंगे और प्लस 5 और 3 गुणा कर देंगे ये 15 आ गया। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 243 जैसा दिया गया वैसे लिख लेंगे तो माइनस 5 गुणा 27 दिए 27 पंचे 135 होता है 135 होता है, लिख लेंगे 135 और प्लस 15। यहाँ समझ लीजिए अगर आपने सोचा इसको इसको जोड़ दे, ये प्लस का चिन्ह लगा है, इसको इसको आपने जोड़ दिया समझो आपने गलत कर दिया, इसको इसको नहीं जोड़ना है, जोड़ना किसको है, ये माइनस का 135 है माइनस का 135 है यानी कि ये 135 घटाए जाएंगे तो यहाँ प्लस 15 दिए गए, 15 जोड़ेंगे किसमें, ये 15 जोड़ेंगे इसमें, यहाँ जोड़ दीजिए 3 और 5 दिया गया 8 आ गया, 4 और 1 दिया गया 5 आ गया और 2 आ गया, इसमें से 135 आपको घटाना था, घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो 8 से 5 गया 3 बचेगा, 5 से 3 गया 2 बचेगा और यहाँ सिर्फ 2 से 1 गया 1 बचेगा, 123 आ गया, जो कि आपका बी ऑप्शन में आप देख रहे होंगे ये मान दिया गया 123, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस फार्मूले में आप मान रख लेंगे और आंसर ज्ञात कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्नों को हल करना हम लोग सीख रहे हैं। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आया है तो एक प्रश्न आपके लिए है, होमवर्क के रूप में समझ लीजिए इसको। आपको दिया गया प्रश्न में यदि x + 1/x = 4 तब x पर 5 + 1/x पर 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ए दिया गया 724, बी ऑप्शन दिया गया 850, सी ऑप्शन दिया गया है 638 और डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है, वीडियो समझ में आया है तो इस प्रश्न को हल करिए और कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर दीजिए। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।